डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम FY बीकॉम का यूनिट 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, सेमेस्टर 1 में पूछे जाएंगे उस पर बेस्ड। तो इसका पार्ट बी, परचेसेस सेल्स ऑफ शेयर्स विथ ब्रोकरेज, क्या परचेस अमाउंट होगा, टोटल सेल्स अमाउंट कितना होगा, तो ये हम सीखने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को टोटल डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सिखाया था कैसे फॉर्मूला अप्लाई वगैरह करना है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर ये वीडियो लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 20 मार्क्स आप आसानी से इस चैप्टर में ग्रैब कर सकते हो, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में। पार्ट ए ऑलरेडी मैंने 1 to 12 क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन मैं लगा चुकी हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। नाउ आज के इस लेक्चर में मैंने आपका ज़्यादा समय भी ना जाए और क्विकली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैंने ऑलरेडी जो सोल्यूशंस है वो जॉट डाउन करके रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आप लोगों को क्या करना है, मनन प्रकाशन की आप लोगों को जो है FY बीकॉम की मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक की टेक्स्ट बुक ले लेनी है। एंड उसमें पेज नंबर 17 पे आप लोगों को, पेज नंबर 17 पे पार्ट बी, जो आज का सोल्यूशन मैं दे रही हूँ पार्ट बी का दे रही हूँ, जिसमें परचेस सेल्स ऑफ शेयर्स विथ ब्रोकरेज जो है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हैरी ने परचेज किया कितना नंबर ऑफ शेयर्स, तो 440 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज 10 ईच की फेस वैल्यू वाला 440 शेयर्स जो है वो उससे हैरी ने परचेज किया है। यहाँ पर बोला है कि हैरी ने 440 शेयर्स परचेज किए फेस वैल्यू वाले 10 रुपये वाले एट मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 150 के मार्केट प्राइस वाला पर शेयर की एट 0.5% ब्रोकरेज। तो जो ब्रोकरेज पे की गई परचेस करने के टाइम पर, तो वो 0.5% की ब्रोकरेज थी। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे। तो यहाँ पर जब भी आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जब भी परचेस होता है, जब भी शेयर्स परचेस किए जाते हैं, तो ब्रोकरेज को हम जो मार्केट वैल्यू उसमें प्लस करते हैं, मतलब वॉट एवर बी द मार्केट प्राइस के साथ में हम ब्रोकरेज को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, फिर हमें पर शेयर की जो है एक्चुअल परचेस प्राइस है वो हमें रिसीव होता है, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ जितना भी टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर शेयर्स दिया है उससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस किए गए तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको फटाफट क्या कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्विकली आप लोगों को इन शॉर्ट जॉट डाउन करके ले लेनी है कि क्या बोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का, हैरी परचेज द शेयर्स, कितना नंबर ऑफ शेयर्स, आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय हैरी। इन शॉर्ट आपको जॉट डाउन करनी है, ताकि उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 440 शेयर्स, फेस वैल्यू जो है वो रुपीज 10 ईच, मार्केट वैल्यू यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं वैल्यूज जो दी है, वो रुपीज 150 पर शेयर है, एंड ब्रोकरेज 0.5% की। तो जब भी डिविडेंड हमने प्रीवियस जो है जब भी पार्ट ए सॉल्व किया था, तो उसमें डिविडेंड जब भी हमने कैलकुलेट किया था तो फेस वैल्यू पे किया था। अभी यहाँ पर हम ब्रोकरेज जो कैलकुलेट करेंगे वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाएगी ब्रोकरेज, एंड एक्चुअल जो कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है, वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना पे किया गया, परचेज करने के टाइम पे कितना पे किया हैरी ने, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रोकरेज फाइंड आउट करनी है। ब्रोकरेज पर शेयर का ब्रोकरेज, दिस इज द फॉर्मूला जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोकरेज पर शेयर मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो 150 है, मार्केट वैल्यू पर शेयर 150 है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5%, 0.5% का मतलब है 0.5 अपॉन 100। ये तो आप लोगों को आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ ऑलवेज डिटेल में। देन यहाँ पर ब्रोकरेज पर शेयर मतलब BPS, वी कैन से इन शॉर्ट, एब्रीवेशन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं BPS। तो BPS इज इक्वल्स टू ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू रुपीज 0.75। कैल्सी आप यूज कर सकते हो, क्विकली कैल्सी में वैल्यूज आप निकालोगे तो आपके कोई एरर भी नहीं होगी, लेकिन ध्यान से आपको यूज करना है। तो BPS इज इक्वल्स टू रुपीज 0.75 आ गया। अभी ये ब्रोकरेज पर शेयर को आपको क्या करना है, जो मार्केट वैल्यू है उसमें प्लस करना है, मार्केट वैल्यू के साथ एड अप करना है।
परचेस करते हैं तो हम प्लस करते हैं, और सेल जब हम करेंगे शेयर्स को तो हम माइनस करते हैं ब्रोकरेज को। तो यहाँ पर क्योंकि कितना एक्चुअल कॉस्ट हमें पड़ा, खर्चा, टोटल खर्चा हमारा क्या हुआ, तो परचेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू, दिस इज द अनदर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सम में यूज किया गया है कि भी परचेज कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर 150 रुपीज है, प्लस ब्रोकरेज जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट की 0.75 आएगा, तो इज इक्वल्स टू ₹150.75 हो गया, ₹150.75। कैलकुलेट करके देखना है, 0.75 निकालना है तो उसे मतलब कैलकुलेट करना होगा आपको, रेट ऑफ ब्रोकरेज को मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू से, तो 0.75 हमें पर शेयर के पीछे ब्रोकरेज जो लगी वो मिल गई। उसके बाद में जो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया, हम इसका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते थे कंबाइनली, लेकिन आगे जाके सम्स में मैं कंबाइनली बताऊंगी। तो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। आप लिखोगे कि टोटल अमाउंट पेड बाय हैरी, हैरी ने कितना अमाउंट पे किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट पर शेयर, पर शेयर का परचेज कॉस्ट क्या है वो, तो यहाँ पर शेयर का परचेज कॉस्ट ₹150.75 है। तो हमें क्या करना है, 440 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेस हुए, 440, तो 440 मल्टीप्लाई बाय 150.75 करेंगे तो ₹66,330 आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। आपको अभी इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो क्विकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके अगर आप साथ में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो है सॉल्यूशन ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं जाए। आपको कैसा लगा ये मेथड मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं तो इस तरीके से बनाना है या सॉल्व करते हुए दिखाते हुए बनाना है, बिकॉज मुझे तो टाइम किसी भी तरीके से मुझे तो टाइम लगने ही वाला है, मतलब मेरा समय तो जाता ही है कम्प्लीटली। बस आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो करके मैंने ये मेथड जो है मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। तो बताना है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का सजेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको अगर मेरे को सॉल्व करते हुए दिखाना है तो वैसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और अगर आपको ये मेथड ओके है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। नाउ यहाँ पर मिनर्वा सोल्ड 450 शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹520। तो यहाँ पे सेल का केस आ गया, तो मैंने बोला जब सेल होता है तो ब्रोकरेज को हम माइनस करते हैं मार्केट वैल्यू से। तो आपको याद रखना है कि भी जब भी सोल्ड जो सेल का केस आया कि भाई सेल हुआ है तो सोल्ड के केस में हम माइनस करेंगे। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे 520 पर शेयर है, एंड शी हैड टू पे ब्रोकरेज ऑफ 0.8%। तो यहाँ पर ब्रोकरेज को माइनस किया जाएगा, लेस किया जाएगा, तो हमें जो है ना हर शेयर के पीछे कितना अमाउंट रिसीव हुआ पर शेयर के पीछे वो हमें मिल जाएगा, एंड फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव है। ये तो काफ़ी आसान है, छोटा सा सम है। एग्जाम में आप लोगों को इससे जो है ना 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने वाले सम आने वाले हैं। तो यहाँ पे फटाफट इंफॉर्मेशन जो लिख लेंगे कि मिनर्वा सोल्ड शेयर्स 450 शेयर्स, देन नंबर ऑफ शेयर्स करके भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय मिनर्वा। देन मार्केट प्राइस जो है वो ₹520 पर शेयर है, ब्रोकरेज जो है वो 0.8% है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बोला है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ब्रोकरेज हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू में रेट ऑफ ब्रोकरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्रोकरेज पर शेयर रिसीव हो जाएगा। 520 मल्टीप्लाई बाय 0.8% करने पे हमें वैल्यू जो है वो 520 मल्टीप्लाई बाय 0.8 अपॉन 100 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी वो ₹4.16 आएगी। अभी ये जो ₹4.16 है, मैंने जैसे आपसे कहा जब भी सेल का केस होता है, सोल्ड हुआ है, तो ब्रोकरेज को हम माइनस करते हैं मार्केट वैल्यू से माइनस किया जाएगा ब्रोकरेज। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ पर शेयर, एक्चुअल सेल्स प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 520 माइनस ब्रोकरेज इज 4.16
4.16 हमें माइनस करना है। परचेसेस के केस में हम ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, यहाँ पे रिसीव होना है तो कितना एक्चुअल में रिसीव हुआ सेल के ट्रांजैक्शन में, तो इसके लिए ब्रोकरेज को माइनस किया जाता है, क्योंकि हमारे घर में ये ब्रोकरेज का पैसा घर में नहीं आता है, ये ब्रोकर को देना पड़ता है। तो 520 माइनस 4.16 इज इक्वल टू रुपीज 515.84, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ये आपका सेकंड फॉर्मूला था मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज वाला, एक्चुअल सेल्स प्राइस पर शेयर निकालने के लिए। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मिनर्वा, मिनर्वा ने कितना अमाउंट मिनर्वा को रिसीव हुआ टोटल, तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल सेल्स प्राइस पर शेयर की एक्चुअल सेल प्राइस से, तो हमें मिनर्वा को जो रिसीव हुआ वो अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 450 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 515.84। तो एक आइडिया देती हूँ मैं आप लोगों को, कभी भी जब इस सेल का केस होता है ना, तो आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस आएगा ना, वो ब्रोकरेज माइनस करने के बाद दैट वुड बी डेफिनेटली लेस, मतलब वो लेस होना चाहिए, मार्केट वैल्यू से लेस होगा सेल्स प्राइस। एक्चुअल सेल्स प्राइस जो सेल करने पे जो प्राइस रिसीव होगा पर शेयर के पीछे, वो मार्केट वैल्यू से कम होगा। और परचेज के केस में क्या होता है, परचेज के केस में मार्केट वैल्यू जो है वो कभी भी मार्केट वैल्यू जो परचेज कॉस्ट है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 150 है, तो परचेज कॉस्ट जो है वो 150.75, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस करते हैं ब्रोकरेज को। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, इसमें हम प्लस करते हैं ब्रोकरेज को, एंड सेल के केस में हम ब्रोकरेज को माइनस करते हैं, इसीलिए जो एक्चुअल प्राइस जो रिसीव होता है सेल करने पे वो लेस होता है, मार्केट वैल्यू से कम होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 450 मल्टीप्लाई बाय 515.84 करने पे आपको रुपीज़ 2,32,128 रिसीव होगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो पॉज कर भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सॉल्यूशन है ये। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है नेक्स्ट एरिक ने कितना क्या इन्वेस्ट किया। तो लेट अस सी क्वेश्चन किस तरीके से दिया है उसको भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बोला है कि एरिक ने इन्वेस्ट किया 2,08,832 टू परचेस इक्विटी शेयर्स परचेस करने के लिए। इक्विटी शेयर्स परचेस करने के लिए उसने 2,08,832 स्पेंड किया, इन्वेस्ट किया ऑफ अ कंपनी एट मार्केट प्राइस, जिसकी मार्केट प्राइस 260 है, थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म के थ्रू किया है। तो ब्रोकरेज फर्म ने जो है 0.4% का ब्रोकरेज चार्ज किया। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, कितना नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किया गया, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको आंसर की दी है 800, लेकिन आप कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज को निकालोगे। तो यहाँ पर पहले फटाफट जॉट डाउन, आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करके दिखाया हुआ है, वैल्यूज को ऐसे ले लोगे। इन्वेस्टेड अमाउंट 2,08,832 एंड उसके बाद में कितना जो मार्केट प्राइस है वो 260 एंड ब्रोकरेज प्राइस 0.4% एंड नंबर ऑफ शेयर्स परचेस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो आपको परचेस कॉस्ट पर शेयर निकालनी पड़ेगी। तो परचेस कॉस्ट पर शेयर की परचेस कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ब्रोकरेज को कैलकुलेट करो। ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यूज 260 मल्टीप्लाई बाय 0.4% करेंगे तो वैल्यू हमें रुपीज़, अभी मैं क्विक जा रही हूँ, आप लोगों को आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगा होगा। तो रुपीज़ 1.04 हमें रिसीव ब्रोकरेज जो है वो पे करनी है। तो पे करनी है तो ये कॉस्टिंग में ऐड करना पड़ेगा, परचेज प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू में मतलब। तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज पर शेयर। ब्रोकरेज पर शेयर आएगा तो यहाँ पे 260, मार्केट वैल्यू जो है वो 260 है, तो 260 प्लस 1.04 इक्वल्स टू रुपीज 261.04 जो है वैल्यू आ जाएगी, इसकी परचेज कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। परचेज कॉस्ट एक्चुअल में कितना परचेज कॉस्ट हुआ, तो ये ब्रोकरेज था, ब्रोकरेज को हमने सम अप किया मार्केट वैल्यू में, तो 261.04। अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए तो हमने थर्ड फॉर्मूला
पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो ब्रोकरेज पर शेयर निकालने के लिए हमने यूज किया, सेकंड फॉर्मूला हमने परचेज कॉस्ट 1 शेयर निकालने के लिए यूज किया, एंड थर्ड फॉर्मूला जो है, अरे आप सोचो कि मिस इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद करें, तो भाई जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप याद होते जाएगा। और अगर आपने इस तरीके से नोट डाउन कर लिया इन्फॉर्मेशन तो आपको अपने आप क्विकली हो जाएगा, यू विल बी एबल टू फॉर्म ऑटोमेटिकली फॉर्मूला प्रैक्टिस की वजह से वो भी। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, डिवाइड करना है उसको परचेज कॉस्ट पर शेयर से। तो परचेज कॉस्ट पर शेयर हमें यहाँ पे 261.04 मिला, एंड जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,08,832। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2,08,832 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 261.04। तो इसको आप कैलसी से फटाफट वैल्यू निकालोगे तो आपका 800 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय एरिक व्हाट 800 शेयर्स, 800 शेयर्स जो है वो एरिक ने परचेज किए, मतलब 2,08,832 का इन्वेस्टमेंट करने पे उसे कितने शेयर्स रिसीव हुए, तो 800 शेयर रिसीव हुए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट को आपको परचेज कॉस्ट पर शेयर से डिवाइड करना है, तब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल में आप अगर है ना इसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू रॉन्ग आ जाएगी। मार्केट वैल्यू से नहीं, आपको परचेज कॉस्ट पर शेयर से डिवाइड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट को। तो परचेज कॉस्ट प्राइस इस तरीके से निकलेगा। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट मूव करते हैं नेक्स्ट सम पर। और अभी प्रैक्टिस शुरू कर देना है, नो नीड टू वेट। फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया नहीं किया पढ़ना, दोस्तों को पूछना बंद करो, आप अपना टास्क अपना एम रखो जल्दी जल्दी। और कुछ जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको भी पैरेलल ये भी कवर अप करना है। सीए सीएस करने वाले बच्चे जिन्होंने FY BCom में एडमिशन लिया है तो उनको भी नवंबर में एग्जाम लिखनी है भाई, सेमेस्टर 1। एटी नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए पहले से ही आप लोगों को मेहनत करना है, क्योंकि बाद में आपका जो दिसंबर में आपकी CS फाउंडेशन की CA फाउंडेशन की एग्जाम भी क्लोजर आ जाएगी। तो बेटर आप पहले से प्रैक्टिस करो अभी। नाउ मिस्टर कोतवाल इन्वेस्टेड 1,20,480 टू बाय इक्विटी। तो यहाँ पे टू बाय मतलब परचेस हुआ है, तो परचेस तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमें क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेस किया कोतवाल ने वो ही पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू है 480 एंड ब्रोकरेज 0.4% की पे की गई। तो फटाफट क्विकली आपको वैल्यू निकालनी है, कितना एक्चुअल जो परचेस प्राइस कितना है वो निकालना है, और फिर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लीजिए क्विकली। यहाँ पर ये दिस इज द इन्फॉर्मेशन, मैं अभी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैंने जो लिखा है इस तरीके से आप पैटर्न लिख लीजिए। फिर ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो फटाफट 480 मल्टीप्लाई बाय 0.4% डायरेक्टली ऑन कैलसी करोगे आप। ये स्टेप भी आपने लिखा नहीं, आपको कैलसी अलाउड है, तो डायरेक्टली ऑन कैलसी आपने किया तो ₹1.92 आपको वैल्यू जो है वो मिलेगी। आपको क्या करना है अभी, परचेज कॉस्ट निकालने के लिए ब्रोकरेज पर शेयर को सम अप करना है मार्केट वैल्यू से। तो दिस इज योर मार्केट वैल्यू प्लस हमें जो है ब्रोकरेज ऐड करनी है। तो ब्रोकरेज ऐड करेंगे, ब्रोकरेज अमाउंट, तो 481.92 परचेस कॉस्ट आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला बेटर है कि आप फॉर्मूला लिख लो, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय परचेस कॉस्ट, परचेस्ड कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन परचेस कॉस्ट ऑफ वन शेयर आपको। तो ये वैल्यूज़ को 1,20,480 को डिवाइड करोगे 481.92 से, तो 250 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना परचेस हुआ, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड बाय कोतवाल इज 250 शेयर्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अभी फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना आपने, पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया और उसके सम्स को प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता भाई। 20 आउट ऑफ 20 आपके आ ही जाएंगे। ये पूरा चैप्टर जब तक मैं कंप्लीट करूंगी और आपने भी साथ साथ में सॉल्व कर लिया तो 20 तो हमारे कहीं नहीं गए। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, यहाँ पर सलीम का केस है भाई, ठीक है।
अनारकली नहीं है यहाँ पे। पूरे एक्सरसाइज में नाम भी ऐसे ऐसे देते ना, पर्पसली देते ताकि आप लोग भी देख के सुन के खुश हो जाओ ना। सलीम रिसीव्ड ₹7,784। रिसीव्ड यहाँ पे आया है, रिसीव्ड मतलब उसको रिसीव हुआ, मतलब रिसीव होगा तो सेल होने पे, तो यहाँ पे आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी के शेयर सेल करने के बाद में एट मार्केट प्राइस 540, उसकी मार्केट प्राइस जो है 540 है एंड ब्रोकरेज कितनी पे की गई तो 0.2% की। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको सेल प्राइस ऑफ वन शेयर का सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस आपको निकाल कर फिर उस टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको डिवाइड करना होगा एक्चुअल सेल प्राइस से। तो यहाँ पर फटाफट आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो वैल्यूज दिए वो जॉट डाउन कर लेना है। उसके बाद में ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे। तो ब्रोकरेज पर शेयर अब तक सबको फॉर्मूला पता चल गया है कि मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। एक तो टाइम मेरे पास भी बहुत कम होता है, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो आप भी अपने लिए टाइम निकालिए। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 0.2% इज इक्वल्स टू ₹1.08 आ जाएगा। उसके बाद में सेलिंग प्राइस पर शेयर का सेलिंग प्राइस जो क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज किया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा सेल के केस में क्या होता है। अभी स्क्रीनशॉट साथ में ही प्लीज़ ले लीजिए आप, उसके लिए फिर टाइम नहीं दूंगी मैं ज़्यादा। तो यहाँ तक का कंटेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 540 माइनस 1.08 इज इक्वल्स टू ₹538.92 आ जाएगा। माइनस करना है सेल के केस में, माइनस कर आप एक्चुअल सेल प्राइस जो सेलिंग प्राइस पर शेयर है वो निकालोगे। सेकेंड फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है सेल किए गए, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल सेल्स अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट सेल करने पे रिसीव हुआ उसको डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस पर शेयर से। तो यहाँ पर 1,07,784 को डिवाइड किया जाएगा 538.92 से। तो आपको याद रखना है सेल के केस में मार्केट वैल्यू से कम होगा सेल, एक्चुअल सेल प्राइस जो होगा वो, क्योंकि ब्रोकरेज को हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो आएगा वो 200 शेयर्स आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अभी नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हरमोइन परचेज सम शेयर्स, यहाँ पे सम शेयर्स बोला मतलब कुछ शेयर्स परचेज किया है। हरमोइन ने कुछ शेयर्स जो है वो परचेज किया है, और कितने में परचेज किया है, तो लेट अस सी। हरमोइन परचेज्ड सम शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर्स एट 0.4% की ब्रोकरेज पे। उसको परचेज करने के समय पर 0.4% की ब्रोकरेज जो है वो पे करनी पड़ी। द मार्केट प्राइस वॉज ₹160। तो मार्केट प्राइस, तो जब भी परचेज का केस आता है तो मैंने आपसे कहा है कि मार्केट प्राइस में आपको ब्रोकरेज को ऐड करना है। दैट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर शेयर परचेज का। ठीक है, एंड शी हैड टू पे सम ऑफ ₹1,28,512। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेज, कितना नंबर ऑफ शेयर्स उसने परचेज किया। सेम सिमिलर सम आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। बस करना है आपको प्रैक्टिस, एक बार फटाफट इनकी प्रैक्टिस करके रखो ताकि एग्जाम्स के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीपली करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो जॉट डाउन कर लेना, जिस तरीके से मैंने जॉट डाउन करके लिया है, इससे आपको कन्वीनियंट होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगेगा ना। परचेज प्राइस दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वन शेयर को परचेज करने के लिए आपने कितना खर्चा किया। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर मैं दो फॉर्मूला को कंबाइन कर रही हूँ। कौन सा फॉर्मूला, जिसमें आप ब्रोकरेज पर शेयर अलग से निकालते हो पहले, फिर उसको मार्केट वैल्यू में ऐड करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंबाइन ले रहे हैं दो फॉर्मूला को, अलग अलग करने के बजाय। अब तक हमने क्या किया था, अलग अलग हम ऐसे निकाल रहे थे कि भाई ब्रोकरेज पर शेयर हम पहले अलग से फाइंड आउट कर रहे थे, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, और फिर उसके बाद में हम जो है परचेज कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज पर शेयर इस तरीके से ले रहे थे। अब इस बार हम क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा क्विक, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे दो फॉर्मूला को।
जिसमें कि परचेज प्राइस दैट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वन शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज पर शेयर ऑन मार्केट वैल्यू, ऑन मार्केट वैल्यू। चलो समझने के लिए ऑन एमवी, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टेप कम हो जाएगा, एक तो हमारा टाइम भी सेव होगा। तो 160 प्लस 0.4% ऑफ 160, कैलसी का यूज करोगे 160 का 0.4% निकालोगे तो 0.64 आ जाएगा। तो 160 प्लस 0.64 इज इक्वल्स टू ₹160.64। सो दिस इज द परचेज कॉस्ट। ये परचेस कॉस्ट हो गया। तो अभी फटाफट सेकेंड फॉर्मूला, तो मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूला से ही हमारा काम हो गया, हमने कंबाइन कर दिया। पहले वाले स्टेप में हमने दो फॉर्मूला को कंबाइन कर कर एक वैल्यू निकालने के लिए यूज कर लिया। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्टमेंट हुआ डिवाइडेड बाय परचेस प्राइस पर शेयर। पर शेयर का परचेस प्राइस कितना है, तो 160.64 है। तो 1,28,512 को डिवाइड करेंगे 160.64 से, तो हमें जो नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव होंगे वो वैल्यू जो आ जाएगी वो 800 शेयर्स आ जाएगी। याद रखना है परचेस के केस में कभी भी जो है परचेस प्राइस होगा वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा आएगा। परचेस प्राइस जो है, परचेस प्राइस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। एंड सेल के केस में क्या होता है, सेल प्राइस इज लेस देन मार्केट वैल्यू। एक तो लॉजिकली भी कुछ चीजें याद रहनी चाहिए, तो इसके स्क्रीनशॉट आपको लेनी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर तो नाउ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 किसका केस है भाई, अतुल भाई का केस है। अतुल भाई क्या बोलते हैं कि उन्होंने रिसीव किया। अच्छा भाई रिसीव किया, क्या रिसीव किया, तो हमारे यहाँ मतलब उन्होंने बेच दिया, सोल्ड किया तो पैसा मिला है ना, सेल करने पे ही अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे अतुल भाई रिसीव्ड 91,632 उनको रिसीव हुआ आफ्टर सेलिंग 400 शेयर्स, 400 शेयर्स सेल करने के बाद में, 400 शेयर्स को सेल करने के बाद में ऑफ अ कंपनी एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹230, 230 की मार्केट प्राइस पे एट अ सर्टेन ब्रोकरेज। उसके लिए कुछ सर्टेन ब्रोकरेज पे करना पड़ा आपको। यहाँ पे फाइंड आउट द रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो यहाँ पे रेट ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो उसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, थोड़ा अलग हो गया। तो मतलब फॉर्मूला तो वो ही यूज होने वाले, जो अब तक हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा है वो ही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सारी हमने वैल्यूज लिखे, सेल्स अमाउंट इतना है, सोल्ड 400 शेयर सेल हुआ, मार्केट प्राइस कितना है 230, रेट ऑफ ब्रोकरेज पता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी सेलिंग प्राइस पर शेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो निकालने के लिए टोटल सेल्स अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ, टोटल सेल्स अमाउंट कितना रिसीव हुआ, दिस इज द अनदर फॉर्मूला, अलग फॉर्मूला है, अनदर फॉर्मूला है। अब तक आप नंबर ऑफ शेयर्स, अनदर फॉर्मूला मतलब घुमा फिरा के वो ही कैसे, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 में ये फॉर्मूला को अप्लाई किया है, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो इसमें सेलिंग प्राइस को हम क्रॉस में ले जाकर नंबर ऑफ शेयर्स को हमने डिनोमिनेटर में लेके आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स को डिनोमिनेटर में और सेलिंग प्राइस को राइट साइड से लेफ्ट में लेकर चले गए, तो वो न्यूमरेटर में आ गया और नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में आ गया। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। आप वो सेम फॉर्मूला लिख के भी यहाँ पे वैल्यूज को घुमा सकते थे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पर शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 91,632 को डिवाइड करोगे 400 से तो 229.08 हमें वैल्यू जो है मिलेगी, सेलिंग प्राइस मिलेगा। फिर हमें ब्रोकरेज पर शेयर निकालना है। तो ब्रोकरेज पर शेयर निकालने के लिए वैसे भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस पर शेयर करने पे भी आपको ब्रोकरेज मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू माइनस, मार्केट वैल्यू में से जब हम सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, अब आप बोलेंगे मिस ये ऐसे कैसे फॉर्मूला आया, तो ये भाई हमने अभी तक देखी कैसे फॉर्मूला को यूज किया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज को क्रॉस में लेकर आ गए। ये देखिए ब्रोकरेज को हम क्रॉस में लेके आए तो प्लस में हो गया, और जो सेलिंग प्राइस को मार्केट वैल्यू से माइनस किया, तो हमने फॉर्मूला को खाली घुमाया है। फॉर्मूलाज वही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं। अभी तक हमने जो सम्स में फॉर्मूला को यूज किया सेम फॉर्मूला है। इस
अब तक आप लोगों ने सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, एक्चुअल सेल प्राइस निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, एमवी माइनस ब्रोकरेज कर रहे थे, ब्रोकरेज पर शेयर, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेज को हमने क्रॉस में ले आए क्योंकि ब्रोकरेज निकालनी, या फिर आप पहले वैल्यू लिखकर भी उसको आपने जैसे इक्वेशन सीखे हैं स्कूल सेक्शन में, तो आप उसको घुमा लोगे वैल्यूज को तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 230 है, सेलिंग प्राइस जो है पर शेयर वो 229.08 है, तो हमें ब्रोकरेज जो है वो ₹0.92 ब्रोकरेज मिलेगा, ₹0.92। अभी रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने के लिए क्या करना है, तो ये सेकंड फॉर्मूला था, अब थर्ड फॉर्मूला हम रेट ऑफ ब्रोकरेज के लिए यूज करेंगे। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने के लिए ब्रोकरेज पर शेयर के पीछे जितना ब्रोकरेज हमने दिया है उसको डिवाइड करेंगे जब मार्केट वैल्यू से, ब्रोकरेज को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें रेट ऑफ ब्रोकरेज मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने के लिए ब्रोकरेज पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ब्रोकरेज प्राइस 0.92 अपॉन 230 मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 0.4% जो है वो रेट ऑफ ब्रोकरेज आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस सम को करो फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला हमने उन्हीं फॉर्मूला को आए बाय दाएं घुमा दिया है और कुछ नहीं, जो वैल्यू, क्योंकि 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दी है तो एक वैल्यू निकालना आसान है, वो बात है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लिया तो और ही अच्छी बात है। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 18 पर दिया है। पेज नंबर 18 पर पहुंच गए हम। फटाफट आपको सॉल्यूशन दे दूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, आप लोग परेशान हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं अब नेट पैक खत्म हो रहा है, अभी मिस भी क्या करेगी, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होते तो फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया है, ये वीडियो अलग तरीके से बना रही हूँ। आपको कैसा लगता है, आपको क्या ये फायदेमंद लग रहा है तो बताना, नहीं तो मैं सॉल्व करते हुए एक स्टेप, उसमें क्या लिखने में थोड़ा टाइम जाता है। अभी ये मैंने तो लिखा ही है, मैंने तो ये लिखे ही है कंटेंट्स, आपको, मुझे तो उल्टा डबल टाइम लग रहा है। इसके लिए आपका टाइम बचाने के लिए मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो गिनी गॉट 400 शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस 180 के मार्केट प्राइस वाले 400 शेयर गिनी को रिसीव हुए। द टोटल अमाउंट शी हैड टू पे, मतलब यहाँ पे परचेस का केस है, शी हैड टू पे 72,360। फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालनी है। तो अभी आपको पता है परचेस के केस में क्या होता है, हम ब्रोकरेज को तो प्लस करते हैं ना, हम मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज को प्लस करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमको जाना है। सेल्स में हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट पहले जो वैल्यूज है जॉट डाउन कर लेनी है इस तरीके से, जो मैंने ब्लू कलर से लिखी है, ब्लू कलर पेन से। और उसके बाद में सम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर परचेस प्राइस फॉर 1 शेयर, परचेस प्राइस फॉर 1 शेयर निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है तो हम परचेस प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। परचेस प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 400 है एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 72,360, उसको डिवाइड किया, कैलसी का यूज करो, ₹180.90। नाउ ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या किया, ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू। आप बोलोगे कि मिस आप तो पहले जो है फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर रहे थे, परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज पर शेयर। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ब्रोकरेज को मैंने एक तरफ रख दिया, ब्रोकरेज पर शेयर को, और मार्केट वैल्यू में जब क्रॉस में लेके गई तो माइनस किया मैंने परचेज प्राइस से। कैन आई से दैट, बोल सकते हैं ना हम इस तरीके से। तो परचेज प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ब्रोकरेज पर शेयर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है कि भाई ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस, ये दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट हमने परचेज प्राइस निकाला, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर फिर ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे तो परचेज प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू, दैट इज 180.90। ऐसे भी आपको पता है परचेज के केस में कभी भी परचेज प्राइस ज्यादा होता है मार्केट वैल्यू से, एमवी से। तो यहाँ पे 180.90 माइनस 180 किया तो 0.90 ब्रोकरेज पर शेयर आया। देन थर्ड
फॉर्मूला रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालने के लिए, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू ब्रोकरेज पर शेयर को डिवाइड करेंगे मार्केट वैल्यू से एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 100, तो हमें ब्रोकरेज रेट मिल जाएगी। तो 0.90 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.5% हमें रेट ऑफ ब्रोकरेज रिसीव होगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बाकी तो आप वर्बली नहीं कर सकते हो, आपको सॉल्व करना है, ये सब मैंने सॉल्व किया है, वर्बली नहीं किया है। वर्बली आप लोगों को खाली थोड़ा फटाफट बताने के लिए, वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या ऐसे बताने पे, या फिर भाई हम 1-1.5 घंटे का लेंथी वीडियो ही बनाएं। मेरा समय तो मैंने आपसे जैसे बोला कि मेरा समय तो पूरा जा रहा है, डबल जा रहा है, उल्टा टाइम नहीं तो मैं उस जब लिख रही हूँ उसी वक्त बोलते जाऊँ तो थोड़ा सा समय के साथ मैं फटाफट अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर सकती हूँ। नाउ 21 सब में है कि जॉर्ज गॉट 450 शेयर्स, 450 शेयर्स उसको रिसीव हुआ, मार्केट प्राइस 350 पे किया एंड पेड, मार्केट प्राइस जिसकी 350 है, पेड 1, तो जब भी पेड आया मतलब परचेज का केस है, 1,58,760। फाइंड आउट रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालना है, सेम सम है, कुछ नहीं है, फटाफट इसका सोल्यूशन आपको पहले क्या लिखना है, इन जो भी वैल्यूज दिए हैं उनको फटाफट जॉट डाउन कर लेना इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। देन परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये पहला फॉर्मूला होगा। परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट इज दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 450 इज इक्वल्स टू ₹352.80 आ गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे, तो ब्रोकरेज इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर बाद में फिर बैक आना पड़ता है। सेकेंड स्टेप होगा ब्रोकरेज पर शेयर इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू, परचेज प्राइस 352.80 माइनस 350, तो कितना आ गया 2, ये 252 है तो 2.80 आ गया फटाफट। चलो अभी थर्ड हम रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालेंगे, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा है बीपीएस मतलब ब्रोकरेज पर प्राइस पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर अपॉन एमवी, बीपीएस अपॉन, क्योंकि आपने यहाँ पे कंप्लीटली लिखा तो एब्रीवेशन यूज करो ताकि नेक्स्ट फॉर्मूला में आप एब्रीवेशन का यूज कर सकते हो। तो बीपीएस अपॉन एमवी मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2.80 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.8%। क्लियर हुआ? फटाक से पहला स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो कंप्लीट सम हो गया आपका। आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे। अभी अगर टेक्स्ट बुक आपके सामने है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसीलिए मुझे कुछ बच्चों ने टेक्स्ट बुक नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, आप लोग लाइब्रेरी से ले सकते हैं। नाउ रॉन यहाँ पे गॉट 260 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, 260 शेयर फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ है। ही हैड टू पे का केस है मतलब परचेस है भाई, परचेस टोटल अमाउंट 99,590.4 टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग 0.8% ब्रोकरेज भी पे करना पड़ा। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, यहाँ पर अभी अलग है, ये अलग है तो स्टार मार्क कर लीजिए, मार्केट प्राइस निकालना है। यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस पूछा गया है तो वो सेम फॉर्मूलाज वही है, खाली घुमा लेना है वैल्यूज को, फॉर्मूला को, और कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, परचेज, सब वैल्यू निकाली। अभी सबसे पहले परचेज प्राइस पर शेयर, परचेज प्राइस पर शेयर के लिए मार्केट वैल्यू प्लस परचेज प्राइस पर शेयर निकालेंगे। पहले परचेज प्राइस पर शेयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू, ये फॉर्मूला का यूज करना है वाला है। तो क्या आपके पास परचेज प्राइस पर शेयर है? नहीं है। आप इसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स दिया है हमें एंड साथ में हमें अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे हमें परचेज प्राइस मिल जाएगा, उससे हमें परचेज प्राइस मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूला के से देखो हम वैल्यूज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस फॉर्मूला का यूज क्यों करना है? क्योंकि हमें एमवी फाइंड आउट करना है।
लेकिन क्या हम परचेज प्राइस निकाल सकते ना, तो हमारे पास एमवी इस फॉर्मूला के हिसाब से ना हमारे पास परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस पहले हम निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकते हैं। हमारे पास इन्वेस्टेड अमाउंट है तो एंड हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 99,590.4 को डिवाइड बाय 260 किया तो 383.04 हमारे पास अमाउंट जो है रुपीज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एमबी को हम सपोज कर लेंगे, मार्केट वैल्यू को हम लेट, आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा क्योंकि पेज टर्न करने वाली हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए। लेट मार्केट प्राइस पर शेयर बी रुपीज एक्स, एक्स रुपीज मार्केट प्राइस है। Therefore 383, हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो 383.04 इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इज व्हाट? एक्स, तो मार्केट वैल्यू एमबी के जगह पे एक्स लिखेंगे प्लस ब्रोकरेज ऑन एमबी मतलब 0.8% ऑफ एक्स, 0.8% ऑफ एक्स, तो 383.04 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.8% का मतलब 0.8 अपॉन 100 ऑफ व्हाट? एक्स, तो 0.8 एक्स अपॉन 100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब एलसीएम मतलब इसके नीचे भी अगर आपको 100 लेना है, एक्स के नीचे भी 100 लेना है, तो आपको यहाँ पर भी 100 लिखना होगा एक्स के साथ। तो ये ऐसे लेने पे फिर आप इनको सम अप कर सकते हो और आपका जो कॉमन है डिनोमिनेटर वो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100x प्लस 0.8x, यहाँ पे अभी आप कैंसिल से डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, आपको वैल्यूज इस तरीके से लेनी होगी। 100x प्लस 0.8x अपॉन 100, तो अभी ये 100.8x आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ x वेरिएबल है, इसके साथ भी x वेरिएबल है, तो आप सम अप कर सकते हैं। तो हमारे पास 100.8 इस तरीके से 383.04 इज इक्वल्स टू 100.8x अपॉन 100। अभी ये जो है इसको क्रॉस में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे इस तरीके से 100 को, और ये जो न्यूमरेटर है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इस तरीके से। क्रॉस में लेके गए तो समझ रहे हो बात, क्रॉस में लेके जाने पे हम उल्टा कर देते हैं उसको, रिवर्स, तो रिवर्स ले लिया तो 100 अपॉन 100.8 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x इज इक्वल्स टू, अब आप कैलसी की हेल्प से फटाफट कैलसी का यूज कर वैल्यू निकालोगे तो 380 आया, 380 आया। तो अब आपका ये वैल्यू सही है या गलत है वो पता करने के लिए आपको मैंने एक बार बोला था कि परचेज प्राइस जो होता है पर शेयर का, परचेज प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 380 रुपीज है, रुपीज 380, एंड परचेज प्राइस जो है वो हमारा 383.04 है। कितना है? 383 देखिए यहाँ पे आया था 383.04, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट 23rd सम पे हम मूव करते हैं। टाइम तो उतना ही जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहा है। अभी बच्चों को कैसे समझाऊं कि भाई कुछ करना है तो नेट पैक भी खत्म होगा आपका, गेम के लिए बचा के नहीं रख सकते आप, अब गेम खेलने वाली उम्र नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और पढ़ाई के लिए तो अभी जादू का पानी तो है नहीं मिस के पास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है भाई। नाउ यहाँ पे फ्रेड परचेज 600 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच, फेस वैल्यू जो है शेयर्स की वो 10 ईच। द रेट ऑफ ब्रोकरेज वॉज 0.8%, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.8%, एंड टोटल सम ही पेड इज 1,45,152। फाइंड द मार्केट प्राइस पर शेयर, सेम वही पैटर्न है, मार्केट प्राइस निकालना है आपको पर शेयर का। तो फटाफट, इसमें शायद मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े आपको प्रीवियस सम समझ में आ गया था। तो पहला फॉर्मूला परचेज प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू। तो परचेज प्राइस भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम परचेज प्राइस निकाल सकते हैं, ना ही मार्केट प्राइस है। तो परचेज प्राइस हमें क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तो टोटल अमाउंट 1,45,152 को डिवाइड करेंगे 600 से, तो वैल्यू कितनी आ गई? ₹241.92। नाउ एमवी नहीं है हमारे पास, एमवी को सपोज कर लेंगे। तो सपोज करने के लिए हम मान कर चलेंगे कि वो एक्स है, रुपीज एक्स है। तो लेट द मार्केट प्राइस दैट इज एमवी बी रुपीज एक्स।
तो ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, उसमें हम वैल्यूज जो है वो लिख लेंगे. 241.92 दिस इज द परचेज प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0.8% ऑफ एक्स. तो इसका मतलब होता है 241.92 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.8 अपॉन 100. सेम पैटर्न है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि आगे फिर अभी मैं वापस यहाँ पे बैक नहीं करूँगी. तो 241.92 इज इक्वल्स टू x प्लस 0.8x अपॉन 100. पहले ही मैं बता चुकी थी कि भाई x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 से, तो 0.8x अपॉन 100 आ गया. अब इसको भी 100, इसके नीचे 100 लेना है आपको डिनोमिनेटर में, तो ये आप प्लस कर सकते हो ना इन वैल्यूज को, तो ऊपर भी आप 100 लेना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, 100 अपॉन 100 मतलब वैल्यू फिर 1 ही मिलती है, रिवर्स आपको वैल्यू 1 ही मिलती है. तो मतलब हमारा प्रीवियस स्टेप गाड़ी रिवर्स करने पे सही स्टेप होना चाहिए. तो हाँ, तो यहाँ पे 100x प्लस 0.8x और ये 100 को हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर को, तो 100.8x आपकी वैल्यू आई. तो 100.8x अपॉन 100. तो x को अकेला छोड़ेंगे, अकेला करेंगे वेरिएबल को, तो ये जो वैल्यूज है इनको क्रॉस में लेकर जाएंगे, तो रिवर्स ले लेना है. तो क्रॉस में ले लो, चाहे x को एक तरफ लिख लो 241.92 और इसको रिवर्स कर ले लो. ये क्रॉस में गया है एक तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है. तो 241.92 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100.8. ठीक है, फटाफट कैलसी का यूज किया तो x इज इक्वल्स टू ₹240 आ गया. तो मार्केट प्राइस पर शेयर इज व्हाट, ₹240. तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन होगा. स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट सम पर चलते हैं. 27 तक करना है. पार्ट बी जो है वो 27 तक है. तो आज के इस लेक्चर में आपको 27 तक सम मिल जाएंगे. नाउ 24th क्वेश्चन में बोला है कि लूना सोल्ड सम शेयर्स एट मार्केट प्राइस जिसकी 300 रुपीज़ है पर शेयर विथ 0.1% का ब्रोकर. शी गॉट 1,13,886 इन दिस ट्रांजेक्शन. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी सोल्ड. कितना नंबर ऑफ शेयर्स उसने बेचा है वो फाइंड आउट करना. हाँ, 380 यहाँ पे दिख रहा है. कैसे आया आप निकाल के देखो, फिर मेरे वीडियो को देखो. अब अगर आपको समझ में आने लगा है तो फिर लेक्चर को देखो. यू कैन ट्राई, पॉज करो और देखो, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या. नाउ मार्केट प्राइस दैट इज मार्केट वैल्यू दिया है 300 पर शेयर, ब्रोकरेज 0.1%. टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय लूना इज 1,13,000. ये लिखा है इन्फॉर्मेशन. तो एक्चुअल प्राइस निकालेंगे. तो एक्चुअल सेल्स प्राइस, पहला फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू एमबी माइनस ब्रोकरेज. तो 300 माइनस 0.1% ऑफ 300. तो 300 माइनस 0.1 अपॉन यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 300. तो 100 1 जा 100, 100 3 जा 300 करके भी 0.3 आ गया. 300 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू ₹299.70 आ गया. अभी सेल्स प्राइस निकालने के लिए आपको सेल्स प्राइस इज पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला. सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला. अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आप घुमा लोगे ना भाई, दो वैल्यू है आपके पास. सेल प्राइस पर शेयर है दैट इज 299.7 लिख दिया. टोटल अमाउंट रिसीव्ड है आपके पास 1,13,886 लिख दिया. उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से. अब घुमा लो, इसको क्रॉस में ले जाना और इस वैल्यू को 1,13,886 के नीचे ले आना है, डिनोमिनेटर में ले आना है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट पेज पे टर्न कर रही हूं मैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 1,13,886 डिवाइडेड बाय 299.7 किया तो 380 शेयर्स आ गया. तो लूना सोल्ड 380 शेयर्स, 380 शेयर्स उसने सेल किया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 25th सम पे चलते हैं. 3 सम और बाकी है. यहाँ पे मॉली, मिस मॉली हैड ए डॉली, आप लोगों ने पढ़ा है ये पोएम प्री सेक्शन में. शी वॉज सिक. प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं सब यहाँ पे. तो मॉली सोल्ड 220 शेयर्स एट 0.5% ब्रोकरेज, 0.5% की ब्रोकरेज पे सेल किया
यहाँ पे सोल्ड का केस है ना भाई, तो शी रिसीव 76,615 इन दिस ट्रांजेक्शन। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, ईच शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है, कितना मार्केट प्राइस है। तो क्विकली यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारे हम लिख लेंगे। उसके बाद एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है एक, तो इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमारे पास है नहीं। दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट है एंड नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड एंड नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस ये दोनों वैल्यू को हम यूज कर सेल प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं, तो वही हम करने वाले। तो सेकंड फॉर्मूला, सेल्स प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। ये फॉर्मूला का यूज हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में, तो क्विकली फॉर्मूला लिख लेने का, फिर अपने आप दिमाग खुलने लगता है कि क्या कर सकते हैं। एक्चुअल सेल प्राइस दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। एक तो ये तरीका है एक्चुअल सेल प्राइस निकालने का, अगर आपके पास एमवी है और आपके पास रेट ऑफ ब्रोकरेज है तो आप निकाल सकते हो फटाफट। और दूसरा तरीका है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है, कितना बेचा है और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, तो आप फटाक से सेल्स प्राइस निकाल सकते हो। तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया, 76,615 डिवाइडेड बाय 220, तो ₹348.25 आ गया। नाउ मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम उसको एक्स एज्यूम करेंगे। तो थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है कि भाई आप एज्यूम करो, लेट मार्केट प्राइस दैट इज MVB रुपीज एक्स। तो यहाँ पे 348.25 इज इक्वल्स टू, हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करें एक्चुअल प्राइस जो हमें मिल गया, एक्चुअल सेल प्राइस, दिस इज, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, MB के जगह पे एक्स लिखा, माइनस 0.5% ऑफ एक्स, तो 348.25 इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.5 एक्स अपॉन 100। अब आपको पता है कैसे LCM लेने का, कैसे डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना है, फिर माइनस करना है, क्योंकि ऐसे तो माइनस नहीं कर सकते आप डायरेक्ट ऐसे तो कुछ माइनस नहीं कर सकते। आप 1x माइनस 0.5x नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। आपको जब भी इस तरीके से पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करो, तो यहाँ पे 100 लेना है तो ऊपर भी 100 देना पड़ेगा। अन्याय नहीं कर सकते ना, आप इनजस्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गाड़ी रिवर्स आने पे यही स्टेप हमें मिलना चाहिए। तो हाँ 100x, अब आपका डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया, सेम हो गया, तो एक सिंगल टाइम लिखा 100 को और यहाँ पे 100x माइनस 0.5x किया, तो हमारे पास कितना है 99.5x। इस 100 को क्रॉस में लेके गए तो 348.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी ला सकते हो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए पहले ही। फिर 99.5 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x को अकेला कर दिया, एलोन कर दिया, तो x इज इक्वल टू 348.25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 99.5 लिया, तो वैल्यू जो आई वो ₹350 आई। तो दिस इज द मार्केट वैल्यू, x इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू। हमने सपोज किया है x को कि ये मार्केट वैल्यू है, तो x हमें 350 मिला, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू 350 है। क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने सोचा शायद इससे ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है समय में। ये प्रीवियस क्वेश्चन का इस स्टेप था जो फाइनली मैंने लिखा था। अभी क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं फटाफट। 26 पे, लिली परचेज 560 शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस ₹380 पर शेयर, मार्केट प्राइस 380 है पर शेयर, एंड आफ्टरवर्ड सोल्ड देम विथ मार्केट प्राइस। अच्छा यहाँ पे दो केस आ गया, पहले परचेज किया फिर सेल किया, 450 में सेल किया। शी हैड टू पे 0.2% ब्रोकरेज फॉर बोथ डील्स, दोनों भी डील के लिए, तो थोड़ा लेंदी समय और नया भी हो गया, दोनों भी ट्रांजेक्शन एक साथ हो गए। पहले खरीदा लिली ने, बाद में बेचा लिली ने, और दोनों भी समय पर 0.2% की ब्रोकरेज अलग अलग उसको देनी पड़ी। फाइंड द परचेज प्राइस निकालो एंड सेल्स अमाउंट कितना है वो निकालो, एंड साथ ही यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट कितना उसको रिसीव हुआ वो निकालो। तो मतलब आपको प्रॉफिट भी निकालना है, भाई उसने शेयर्स खरीदने पे फायदे में रही कि नहीं रही। तो लेट अस सी फटाफट क्विकली, सारे जो इन्फो दी है वो जॉट डाउन कर लेनी है। उसके बाद में इस तरीके से लिखने के बाद में आप वही फॉर्मूलाज, आपको क्या क्या वैल्यू दिए उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला का को अप्लाई करते हुए आगे जाना है। तो फॉर परचेस अमाउंट, पहले हम परचेस अमाउंट के लिए हम परचेस अमाउंट कितना है वो निकालने के लिए परचेस अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, परचेस प्राइस निकालना पड़ेगा उसके लिए। पहले परचेस प्राइस 1 शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ परचेस प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ परचेस, कितनी मार्केट वैल्यू दी है परचेस वाली, परचेस के टाइम पे मार्केट वैल्यू 380, तो 380 प्लस 0.2% ऑफ 380 वी कैन से। ब्रोकरेज कभी भी MV पे होती है मार्केट वैल्यू पे,
तो 380 प्लस 380 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन 100। अभी एक तो स्टेप ये है कि आप इतना सारा करो, कोई कोई बच्चे इतना सारा स्टेप करेंगे। अभी ये स्टेप आपने ना करके आप इसको अवॉइड कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैल्सी का यूज़ करो। इतना स्टेप ना करने के बजाय 380 प्लस 380 इंटू 0.2 अपॉन 100, तो 380 इंटू 0.2 अपॉन 100 आप कैल्सी में लोगे तो आपको 0.76 आ जाएगा। तो इतना आपका स्टेप बच गया, इतना सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है, कैल्सी का यूज़ आप कर सकते हो आसानी से, राइट। तो 380 प्लस 0.76 इज इक्वल्स टू ₹380.76 आ गया। ये था हमारा पहला स्टेप जब हमने परचेज प्राइस पर शेयर निकाला। आपको इसका इसको अवॉइड करो, इतना लेंथी सोल्यूशन ऐसा करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने बताया कि इस तरीके से करने के बजाय आप डायरेक्टली इस तरीके से करो, कैल्सी का यूज़ करो। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आओ कैल्सी का यूज़ कर। फिर टोटल परचेस अमाउंट कितना होगा, तो टोटल परचेस अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे परचेस प्राइस पर शेयर, तो परचेस प्राइस पर शेयर इज 380.76 हमें रिसीव हुआ, मल्टीप्लाई बाय 560 किया तो 2,13,225.60 ये आया परचेस अमाउंट। अब गेन निकालने के लिए पहले सेल अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, तो फटाफट सेल अमाउंट के लिए सेम बात, आपको टोटल जो है ये भी एक तरीका था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली कंबाइनली भी यूज कर सकते थे टोटल परचेस अमाउंट के लिए। आपको चाहिए तो ये स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हो, आपको ना तो फिर ये स्टेप करने की जरूरत अलग से और ना ये अलग से करने की जरूरत। इन दोनों के बजाय, ये दोनों स्टेप के बजाय, दो स्टेप के बजाय आप एक सिंगल उसमें भी कंप्लीट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। आप बोलोगे मैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर कंपेयर करके देखिए आपको कौन सा आसान लगता है। अभी फटाफट टोटल परचेस अमाउंट, ये सेकंड तरीका है जहां पर आप टोटल परचेस अमाउंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू प्लस 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज बोल दो, आप कंबाइन कर दिया फॉर्मूला को, पहला और दूसरा फॉर्मूला को, तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 560 नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 380 प्लस 0.2% ऑफ 380, तो यहाँ पे ये जो 380 इसको कॉमन ले सकते हो। ये अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो बेटर आप है ना पहला जो हमने पैटर्न किया है उसी में जाइए, स्प्लिट करते हुए कीजिए चीज़ों को। तो 380 को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है, 380 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना हो गया, इसका 1, यहाँ से 1, 380 के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 बचा और यहाँ पे 0.2 अपॉन 100, तो यही एलसीएम लिया। यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे आप प्लस नहीं कर सकते, 1.02 अपॉन 100 एलसीएम लेना पड़ेगा। 1.02 करके नहीं लिखोगे आप, गलत हो जाएगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 दोगे तो ऊपर भी 100 देना पड़ेगा आपको, 1 को भी मल्टीप्लाई में 100, हाँ, तो 100 प्लस 0.2 अपॉन 100 आएगा। ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व करो, बोर्ड में सीखा है आप लोगों ने सबने 7th स्टैंडर्ड में। तो 560 मल्टीप्लाई बाय 380 मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये जो वैल्यू है तो ये 100.2 अपॉन 100 कैल्सी का यूज़ करोगे, कैल्सी के यूज़ करने से आपको फटाक से ये वैल्यू जो है वो ये मिल जाएगी 2,13,225.60। ये अगर आपको कंफ्यूजिंग मेथड लगता है तो जो प्रीवियस हमने मेथड किया वो कर सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्रैक्टिस करके देखिए कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। नाउ फॉर सेल्स, सेल अमाउंट के लिए सेल्स प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ सेल ऑफ 1 शेयर माइनस ब्रोकरेज करना है आपको, माइनस ब्रोकरेज करना है। सेल के केस में माइनस ब्रोकरेज करते हैं तो 450 माइनस 0.2% ऑफ 450, तो 450 माइनस 450 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन 100 कैल्सी का यूज़ किया। 450 माइनस ये वैल्यू फटाक से कैल्सी में 0.9 आ जाएगी, तो 450 माइनस 0.9 किया तो 449.1 आ जाएगा, 449.10। फिर टोटल सेल्स अमाउंट, तो ऐसे सेपरेटली कर लो, बेटर है। मैं आपसे बोलूँगी कि ये मेथड पे मत जाना, मिस फिर आपने क्यों बताया, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ वहाँ से सीखते हैं ये मेथड भी, तो इसीलिए मैंने बताया कि भी ये भी एक मेथड होता है। फिर आपको लगेगा कुछ गलत करा रही है, क्या बस गलत नहीं करा रही है, वैल्यू सेम आता है। तो कभी कभी कॉलेज में किसी को टीचर ने ये मेथड सिखाया हो कि भाई क्विकली ये मेथड कर लो, तो इसीलिए मैंने ये मेथड एक बार बता दिया आप लोगों को। फिर टोटल सेल्स अमाउंट के लिए आपको सेल प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स,
नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वैल्यू जो आएगी 449.10 मल्टीप्लाई बाय 560, नंबर ऑफ शेयर्स 560 है, तो 2,51,496 आया। तो प्रॉफिट गेन हुआ क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। देखिए परचेज प्राइस जो है वो 2,13,225, राइट, और सेल प्राइस 2,51,496, तो आपको प्रॉफिट गेन हुआ लिली को, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट गेन बाय लिली इज इक्वल्स टू टोटल सेल अमाउंट, सेल अमाउंट ज्यादा है तो टोटल सेल अमाउंट माइनस परचेज प्राइस, लॉस भी तो हो सकता है ना, हालांकि यहाँ पे लॉस वाला कोई भी सम नहीं दिखा है, पर लॉस भी हो सकता है। तो लॉस कब होगा? जब आपका सेल प्राइस कम होगा, टोटल सेल अमाउंट जो होगा वो कम होगा टोटल परचेज प्राइस से, तब लॉस होता है। तो प्रॉफिट गेन बाय लिली इज इक्वल्स टू टोटल सेल अमाउंट माइनस टोटल परचेज प्राइस, परचेज अमाउंट वी कैन से, सो 2,51,496 माइनस 2,13,225 माइनस 0.60 करेंगे तो 38,270.40 आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट लेनी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ 27 सम भी सिमिलर काइंड का ही है, यहाँ पर भी आपको दोनों भी केस है, बाय किया, जेम्स ने बाय किया और फिर सेल भी कर दिया, तो जेम्स परचेज 640 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 320 ईच एंड सोल्ड देम आफ्टरवर्ड्स, और बाद में बेच दिया एट अ प्राइस ऑफ ₹380 पर शेयर, 380 पर शेयर के प्राइस के हिसाब से। ही वॉज चार्ज ब्रोकरेज एट 0.5% फॉर बोथ डील्स, दोनों भी डील के लिए 0.5% उसके चार्ज किया गया। फाइंड द परचेज एंड सेल्स अमाउंट एंड ऑल्सो प्रॉफिट ही गेन। यहाँ पे बोल दिया प्रॉफिट या लॉस कर आ गया तो आपको ध्यान देना है भाई, यहाँ पे तो प्रॉफिट बोल दिया तो प्रॉफिट ही है, इसका मतलब क्या, कभी कभी हो सकता है लॉस का भी केस हो, प्रॉफिट और लॉस, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो 27 सम इस तरीके से वैल्यूज को जॉट डाउन किया। उसके बाद में फॉर परचेस अमाउंट के लिए फटाफट टोटल परचेस अमाउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेथड ले लिया है, डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा स्टेप नहीं, फटाक से छोटे से स्टेप के साथ कवर अप किया क्योंकि कैलसी का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट स्टेप का, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एमबी प्लस ब्रोकरेज, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट करके लिया है, नॉट डायरेक्ट स्टेप। परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ परचेज प्लस ब्रोकरेज, तो 320 मार्केट वैल्यू है परचेज की, प्लस 0.5% ऑफ 320, तो 320 का 0.5% जो है वो 1.6 आएगा, कितना आएगा 1.6, तो 320 प्लस 1.6 किया तो 321.60 आ गया परचेज प्राइस पर शेयर। अभी इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने परचेस हुए 640, तो हमें टोटल परचेस अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल परचेस, स्क्रीनशॉट लेनी है आप लोगों को, सॉरी कभी कभी भूल जाती हूँ, फटाफट टर्न कर देती हूँ, तो आपको मैनेज करके स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। नाउ टोटल परचेस अमाउंट is equals to purchase price per share multiply by number of shares, that is 321.60 multiply by 640, तो 2,05,824 आएगा। अभी फॉर सेल अमाउंट के लिए सेम आपको फॉर्मूला वही, खाली इसमें सेल्स में हम लोग माइनस करते हैं ब्रोकरेज को, मार्केट वैल्यू से माइनस, तो टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर डायरेक्ट मैंने ले लिया फॉर्मूला और शॉर्ट में क्विकली शॉर्ट में यूज करेंगे फॉर्मूला को। टोटल सेल्स में हमने लेकर दिखाया है डायरेक्ट फॉर्मूला कि नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज से, तो 640 मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट ओनली यू सॉल्व 380 माइनस 0.5% ऑफ 380, तो 380 माइनस 0.5% ऑफ 380 आप कैलसी का यूज, कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आपको इतने सारे भर के स्टेप लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो, आप डायरेक्टली वैल्यू, ये जो है डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो यहाँ से, मतलब आप स्टेप डायरेक्ट स्टेप में आप यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हो, 0.2% फटाक से कैलसी पे निकालो और फटाफट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे किया गया 380 माइनस 0.5% ऑफ 380, तो 0.5% ऑफ 380 इज 1.9, तो 640 इन द ब्रैकेट ओनली फर्स्ट यू सॉल्व दिस 380 माइनस 1.9, तो 378.10 आ गया, 640 से मल्टीप्लाई किया, कैलसी का यूज कर रहे तो आसान हो गई चीजें, लोअर सेक्शन में थे तो सब मल्टीप्लाई कर करके देखते थे, राइट। तो 640 मल्टीप्लाई बाय 378.10 वैल्यू आपकी 2,41,984,
जो कि आपके परचेस अमाउंट से, जो परचेस अमाउंट है टोटल परचेस अमाउंट उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली गेन हुआ है जेम्स को। तो यहाँ पे हेंस प्रॉफिट गेन्ड बाय जेम्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स अमाउंट माइनस टोटल परचेस अमाउंट। तो यहाँ पे 2,41,984 माइनस 2,05,824 किया तो वैल्यू आ गई 36,160। दिस इज द प्रॉफिट। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने नंबर ऑफ व्यूज़ होते हैं मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं अपना टाइम दे रही हूँ वैल्यू, उसकी वैल्यू हो रही है, बच्चे भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। लेट आवर चैनल ऑल्सो ग्रो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यू नो नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों के लिए, और हिट करना नहीं भूलना है लाइक बटन को। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।